लबनान जंग बंदी पर अमरीकी सदर ट्रंप ने इस्राएली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू को शटअप कॉल दे दी। ट्रुथ सोशल पर बयान में कहा कि अब इसराइल का कोई दस्ता बैरूत नहीं जाएगा। जो भी दस्ते रास्ते में थे वो वापस लौट गए हैं। इस्राएली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू के साथ कॉल पर नतीजा खेज बात हुई, जबकि आला सतह नुमाइंदों के जरिए हिजबुल्लाह के साथ भी अच्छी बातचीत हुई है। हिजबुल्लाह ने इस बात पर इत्तेफाक किया है कि जंग बंद हो जाएगी। इसराइल उन पर हमला नहीं करेगा और वो भी नहीं करेंगे। अमरीकी टीवी इंटरव्यू में ट्रंप का कहना था कि ईरान के साथ बातचीत तेज़ रफ्तारी से जारी है। मुज़ाकरात मुअत्तल होने का ईरान ने नहीं सुना। अभी खामोश रहना ज़्यादा बेहतर है। हम खामोश रहकर नाकाबंदी जारी रखेंगे। खित्ते में अमन के लिए सिफारती राबतों का सिलसिला जारी। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से टेलीफोनिक रब्ता हुआ। ईरानी खबरसा एजेंसी इरना के मुताबिक अब्बास अराग़ची और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर के दरमियान इलाकाई सूरत हाल और जंगबंदी से मुतालिक उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। दोनों रहनुमाओं ने कशीदगी में कमी के लिए जारी सिफारती कोशिशों पर भी गुफ्तगू की। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार का भी अब्बास अराग़ची से टेलीफोनिक रब्ता हुआ। जंगबंदी के मुस्तकबिल पर तबादला ख्याल हुआ। ईरानी वज़ीर ख़ारजा का लबनान में जंगबंदी के खिलाफ वर्जियों और बैरूत के बाज़ इलाकों पर मुमकिन हमलों के इजरायली अहकामात पर शदीद तशवीश का इजहार। लबनान में बढ़ते इसराइली हमलों के बायस ईरानी मुज़ाकराती वफ़द ने अमरीका के साथ पैगामात का तबादला रोक दिया। ईरानी खबरसा एजेंसी तस्नीम का बड़ा दावा। ईरान ने वाज़ेह किया है कि जब तक लबनान और गज़ा में इसराइली कार्रवाइयों के खात्मे से मुताल्लिक़ मुतालबात पूरे नहीं होते, उस वक्त तक किसी भी किस्म के मुज़ाकरात नहीं होंगे। रिपोर्ट में मज़ीद कहा गया है कि मज़ाहमती महाज और ईरान ने अपनी हिकमत अमली के तहत आबनाए हुर्मुज़ को मुकम्मल तौर पर बंद करने और आबनाए बाबिल मंदब समेत दीगर महाजों को फ़ाल करने का फैसला कर दिया है। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान ने कहा कि लबनान में जंग बंदी की खिलाफ वर्जियाँ अमरीका की सियासी और फ़ौजी हिमायत से हो रही हैं। आबनाए हुर्मुज़ की बंदिश की खबरें। आलमी मार्केट में तेल 7% बढ़ गया। अमरीकी खाम तेल 7% इजाफे से $93.82 फी बैरल पर पहुंच गया। बरतानवी खाम तेल 6.5% इजाफे के बाद $96.94 फी बैरल तक पहुंच गया। नेचुरल गैस $3.91 फी MMBTU पर ट्रेड कर रही है। ईरान और अमरीका के दरमियान एक बार फिर कशीदगी, एक दूसरे के फौजी अहदाफ पर हमले। अमरीकी सेंट्रल कमांड ने कहा है कि उसने ईरान के शहर गोरक और जजीरा कशम में ईरानी रेडार और ड्रोन तनसीबात पर हमले किए। अमरीकी अफवाज ने ईरानी फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम, एक ग्राउंड कंट्रोल स्टेशन और 2 एकतरफा हमला आवर ड्रोन्स को तबाह किया। उधर ईरान ने भी जवाब में अमरीकी फ़ज़ाई अड्डे को निशाना बनाया। पासदारान इनकलाब ने दावा किया है कि एरोस्पेस फोर्स ने एक ऐसे फ़ज़ाई अड्डे को निशाना बनाया जिसे मुबैना तौर पर अमरीका ने जजीरा सैरक पर एक टेलीकॉम टावर पर हमले के लिए इस्तेमाल किया था। अगर इस किस्म की जाहिरियत दोबारा दोहराई गई तो उसका मज़ीद सख्त जवाब दिया जाएगा।
रूसी ऑयल टैंकर के कैप्टन का फ्रांसीसी बहरिया के अहकामात मानने से इनकार। फ्रांस ने रूसी ऑयल टैंकर को कब्जे में ले लिया। फ्रांसीसी सदर ने कहा कि रूस पर पाबंदियों पर अमल दरामद के हवाले से फ्रांस का पुख्ता अज़्म है। रूसी सदारती ऑफिस क्रेमलिन ने फ्रांस की जानिब से रूसी ऑयल टैंकर को कब्जे में लेने की मजम्मत करते हुए कहा, फ्रांसीसी इक़दाम गैर कानूनी और कज़ाकी के मुतरादिफ है। अपने कार्गो जहाज़ की हिफाजत के लिए इक़दाम कर रहे हैं। हो या कोई वफाकी हुकूमत हो, हमने सिर्फ और सिर्फ फ्री एंड फेयर इलेक्शन का मुतालबा किया, न्यूट्रलिटी का मुतालबा किया। कल भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का ये मुतालबा था कि साफ और शफाफ इलेक्शंस हो। आज भी मेरा मुतालबा है कि गिलगित बल्तिस्तान में साफ और शफाफ इलेक्शंस करवाया जाए। उम्मीद है इस बार कोई सीट चोरी नहीं होगी। फॉर्म 45 का बंदोबस्त आवाम करें, फॉर्म 47 का मैं कर लूँगा। इस्लामाबाद समझता है कि सब कुछ उनके मातहत है, लेकिन ऐसा नहीं है। चाहता हूँ गिलगित बल्तिस्तान का फैसला इस्लामाबाद में बैठा बाबू नहीं आप करें। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का शिगर में जलसे से खिताब। कहा कि इस्लामाबाद से जो फैसले होते हैं नुकसान आप भुगतते हैं। कहते हैं वफाक कंगाल हो चुका है, फंड्स और वसाइल नहीं तो ऐसी वजारत रखने का क्या फ़ायदा। गवादर और कराची को भी इस्लामाबाद से चलवाना चाहते हैं। पाकिस्तान एटमी क़ुव्वत बनकर आज दुनिया के सामने मजबूत होकर खड़ा है। अमेरिका इसराइल ने ईरान की क़यादत और निहत्ते बच्चों को शहीद करवाया। पीपल्स पार्टी अमन पसंद जमात थी और है। के सोचना है कि गिलगित बल्तिस्तान को आगे कैसे लेके जाना है। मैंने कल भी कहा, फिर कहता हूं, यह इलाका स्विट्जरलैंड बन सकता है। लोग वहां जाना छोड़ देंगे जहां आएंगे। तवज्जो दी जाए तो गिलगित बल्तिस्तान स्विट्जरलैंड बन सकता है। लीगी रहनुमा साद रफीक कहते हैं कि मुल्क में तामीर और तरक्की का जाल बिछाएंगे। NFC में शेयर आने पर पैसा गिलगित के आवाम के साथ आज़ाद कश्मीर के आवाम को भी मिलेगा। नून लीग ने गिलगित बल्तिस्तान में मुख्तलिफ तरक्याती मंसूबों का आगाज़ किया। गिलगित बल्तिस्तान के इंतखाबात के लिए इलेक्शन मुहिम। सदर मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ इंतखाबी मुहिम के लिए आज गिलगित बल्तिस्तान पहुंचेंगे। इलेक्शन कमीशन का नवाज शरीफ के दौरे गिलगित बल्तिस्तान के लिए NOC जारी। NOC मुस्लिम लीग नून की दरख्वास्त पर जारी किया गया। हुकूमत की मुसलसल मेहनत और मौसर पॉलिसियों के बायस मुल्की मईशत को इस्तेहकाम मिला। आइंदा बजट में मज़ीद सहूलतें फराहम की जाएंगी। अब तेज़ तर मुआशी तरक्की के हुसूल के लिए इक़दाम जारी रखे जाएंगे। वज़ीर आज़म की मुल्क भर के चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की आला क़यादत के वक्त से मुलाकात में गुफ्तगू। आइंदा विफाकी बजट, सनदी तरक्की, बरामदात में इजाफे और मईशत की मजमूई सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर आज़म ने FPR को हिदायत दी कि 15 जून तक टैक्स रिफंड के तमाम ज़ेर-ए-इल्तवा केसेस निपटाए जाएँ ताकि कारोबारी बरादरी को दरपेश मुश्किलात का अजाला हो सके। बरामदात पर मबनी मुआशी तरक्की हुकूमत का बुनियादी मिशन है।
सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।